Hello students, again welcome to our mathematics class. I hope you all are well and safe at your home. So today we will do our exercise 3.5 which is totally based on multiples of 1000. So 3.5 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है 90 मल्टीप्लाई बाय 900. तो हमने सभी ज़ीरोज़ को हटा के नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे. 9 मल्टीप्लाई 9 वी गेट 9 9 ज़ा 81. देन दोनों नंबर्स के साथ जितनी हमारे पास ज़ीरो हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे. वो हमारे इन नंबर्स की प्रोडक्ट आ जाएगी. ठीक है, ये हमने किया मल्टीपल्स ऑफ 1000. मीन्स 3 ज़ीरोस है टोटल हमारे पास, 3 ज़ीरो लगा दी. 9 की हमने मल्टीप्लाई की 81. सो इनका प्रोडक्ट आ गया 81,000. ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट आप देखेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 4000. सो 8 एंड 4 के आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 8 4 ज़ा 32 एंड इसमें टोटल ज़ीरोस देखिए 1 2 3 4 ज़ीरोस आप लगा देंगे. सो इसकी प्रोडक्ट्स देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख में इसका आंसर आया 3,20,000. ठीक है, इन दोनों नंबर्स की हमने अलग से मल्टीप्लाई की. 8 4 ज़ा 32 एंड जो टोटल ज़ीरोस हमारे पास थी वो हमने इसके साथ लगा दी. सो हमारा ये प्रोडक्ट आ गया. आप ये दोनों क्वेश्चंस भी इसी में कर लेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द मिसिंग नंबर्स. हमने मिसिंग नंबर्स को फिल करना है. सो यहाँ देखिए 36,000 हमारे पास प्रोडक्ट दे रखे दो नंबर्स की, बट हमारे पास वन नंबर है. सेकंड नंबर हमें फिल करना है. सो बेटा आप 6 की टेबल में देखिए 36 कितने पे आता है. 6 6 ज़ा. ठीक है, अब देखिए आंसर में कितनी ज़ीरोस हैं टोटल 3 ज़ीरोस. सो 1 ज़ीरो ये हो गई और 3 के लिए कितनी ज़ीरोस और बाकी है 2. 2 ज़ीरोस हम यहाँ लिख देंगे. अब इनकी प्रोडक्ट आप करके देखेंगे सेम हमारे पास 36,000 आएगा. 6 6 ज़ा 36 एंड टोटल ज़ीरोस हैं 3. हमारा आंसर आ गया. सो हमने मिसिंग नंबर फाइंड कर लिया 600. अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना है. मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 96,000. ठीक है, अब 12 की टेबल में आप देखिए 96 कितने पे आता है. 12 8 ज़ा 96 होता है. अब देखिए इसमें टोटल ज़ीरोस कितनी लगी हुई हैं 3. सो यहाँ पे 12 के साथ कोई ज़ीरो नहीं है तो 3 की 3 ज़ीरोस हम 8 के साथ लगा देंगे. सो इनकी प्रोडक्ट आप करके देखेंगे सेम 96,000 आएगा. ठीक है, सो हमने मिसिंग नंबर फाइंड कर लिया 8,000. अब ये सी एंड डी पार्ट आप खुद करेंगे. सो आपने 3.5 एक्सरसाइज जो है वो बुक में ही सॉल्व करनी है. नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स. एस्टिमेटिंग आपने ये सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था. एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स, हम एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स कैसे निकालते बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. ठीक है, वो हम नियरेस्ट 10 भी निकाल सकते हैं, 100 1000 और एज रिक्वायर्ड आप कर सकते हो. ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है. एस्टिमेट करके हमने प्रोडक्ट्स निकालना है बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 के राउंडिंग ऑफ करके हमने इनका प्रोडक्ट्स निकालना है. सो देखिए क्वेश्चन है मेरे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 45. ठीक है, सो 21 का आप राउंडिंग ऑफ करेंगे. मैंने सेकंड
सॉरी सेकंड चैप्टर में भी राउंडिंग ऑफ करना सिखाया था। सो 21 देखिए, नियरेस्ट 10 राउंडिंग ऑफ करना है हमने। सो 21 किस किस के बीच में आता है? 20 एंड 30। सो आप देखिए 21 हमने 20 एंड 30 का जो मिड नंबर है वो है 25। सो हमने चेक करना है 21 25 से कम है या ज़्यादा है। 25 से कम है तो ये नियरेस्ट टू 20 आएगा, अगर ज़्यादा होता हो तो नियरेस्ट टू 30। सो 21 का राउंडिंग ऑफ आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 45 का राउंडिंग ऑफ आएगा 50, क्योंकि 45 40 एंड 50 के बीच में आता है। सो 45 दोनों का मिड नंबर है 45, सो नियरेस्ट टू 50 लिखेंगे हम, ठीक है। 45 या 45 से ज़्यादा नंबर होता है वो नियरेस्ट टू 50 आता है। सो यहाँ 45 का नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ आया 50। इन दोनों की अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 और टोटल ज़ीरोज़ कितनी? 1 एंड 2 ज़ीरो लगा देंगे हम। इसका आंसर जो प्रोडक्ट है, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है। इसी में एक पार्ट और करवा देती हूँ मैं। 39 मल्टीप्लाई 41। सो 39 आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, ये आएगा 40 के नियर, ठीक है ना। 39 किस किस के बीच में आता है? 30 एंड 40 के बीच में। सो देखिए दोनों का मिड जो नंबर होता है वो 35 होता है। सो 35 से ज़्यादा है 39, ठीक है। अगर कम होता तो राउंडिंग ऑफ आता 30, अब ज़्यादा है तो राउंडिंग ऑफ आएगा 40, ठीक है। हमने 40 नियरेस्ट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 41 किसके नियरेस्ट है? अगेन 40, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 4 4 ज़ा 16 एंड ज़ीरोज़ कितनी है? 1 एंड 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो इसका एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट आ जाएगा 1600। इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राउंडिंग ऑफ हमने निकालना है नियरेस्ट 100, ठीक है। जैसे नियरेस्ट 10 किया था वैसे नियरेस्ट 100 कर लेंगे। एक पार्ट इसका मैं करवा देती हूँ आपको। 357 मल्टीप्लाई बाय 231। 357 का आप नियरेस्ट निकालेंगे। 357 देखिए किस किस के बीच में आता है? नियरेस्ट 100 हमने निकाला है 300 एंड 400 के बीच में, एंड इनका जो मिड नंबर है वो है 350। तो देखिए 350 से कम है या ज़्यादा है? 357 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो 400 जो राउंडिंग ऑफ निकलेगा हमारे पास, ठीक है। इसका आएगा 400 मल्टीप्लाई 231 का राउंडिंग ऑफ आएगा 200, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8 एंड टोटल ज़ीरोज़ कितने? 2 और 2 4 आप ज़ीरोज़ लगा दीजिए। 80,000 इसका एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपके बी सी एंड डी पार्ट्स हैं वो आप कर लेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी सम्स एंड सॉल्व बाय एस्टिमेटिंग। ये भी हमने एस्टिमेशन से निकालना है। ए पार्ट देखिए, फ्रॉम एन एयरपोर्ट 421 प्लेन्स फ्लू फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, ठीक है। एक एयरपोर्ट से 421 प्लेन्स फ्लू उड़ती हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक सिटी से दूसरे सिटी में। ईच प्लेन कैरिंग 392 पैसेंजर्स, सभी प्लेन में होते हैं 392 पैसेंजर्स, हर एक प्लेन में होते हैं। प्लेन टोटल है हमारे पास 421। सो आपने अप्रोक्सीमेटली निकालना है कितने पैसेंजर्स टोटल ट्रैवल करते हैं, ठीक है। हर एक प्लेन में बेटा इतने पैसेंजर्स जाते हैं, और जाती कितनी प्लेन्स है? 421। सो आप क्या कर देंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक प्लेन का हमने निकाला इतने पैसेंजर्स, सो इतने प्लेन्स में कितने होंगे? दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके इनका अप्रोक्सीमेट मीन्स
राउंडिंग ऑफ निकालेंगे, ठीक है। दोनों का राउंडिंग ऑफ करके नंबर्स का फिर इनकी प्रोडक्ट्स निकाल देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितने पैसेंजर्स थे उसमें। नेक्स्ट है बी पार्ट। इन ए कैफेटेरिया 1273 लंचेस आर सर्व्ड एवरी डे, ठीक है। एक कैफ़े में क्या होता है, इतने लंचेस सर्व किए जाते हैं डेली। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी लंचेस वुड बी सर्व्ड इन द कैफेटेरिया इन 29 डेज। बेटा एक दिन में इतने लंचेस सर्व किए जाते हैं, ठीक है। देन 29 डेज में कितने लंचेस सर्व करे जाएंगे। सो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन का ये दिया हुआ है, सो 29 का निकालेंगे तो 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आप इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को, दोनों नंबर्स का राउंडिंग ऑफ करके इनकी प्रोडक्ट्स निकाल देंगे, ठीक है। देन है इफ़ एन ATM इज़ यूज्ड बाय 2548 पीपल ईच डे। अगर एक ATM यूज़ किया जाता है कितने पीपल्स के द्वारा, 2548 ईच डे, हर एक दिन, ठीक है। रोज़ाना इतने पीपल ATM का यूज़ करते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल वुड यूज़ इट इन 31 डेज। सो डेली इतने पीपल ATM का यूज़ करते हैं। सो हमने 31 डेज़ का निकालना है, कितने पीपल 31 डेज़ में यूज़ करेंगे ATM को। सो दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन का इतना है, सो 31 डेज़ का हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इन दोनों नंबर्स का आप एस्टिमेशन निकाल के, राउंडिंग ऑफ निकाल के उनकी प्रोडक्ट्स कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ओके।